हमारे साथ इस वक्त रोहतक से विधायक बीवी बत्रा जी जुड़ चुके हैं। नमस्कार बीवी बत्रा जी। हाँ जी सर, हाँ जी सर, हाँ जी। बीवी बत्रा जी, एक बड़ी घटना रोहतक में हुई है। आपकी पार्टी के कार्यकर्ता नेता की हत्या और उनका शव सूटकेस में बंद मिला। तरह तरह के बयान आ रहे हैं। उनकी मां ने एक बात कही है बीवी बत्रा जी, पहली प्रतिक्रिया क्या है इस पर आपकी? ऐसे कि पहले तो इनको कहो कि इतना बड़ा जनक अपराध हुआ है और ये राजनीतिक रोटियां सेकनी बनता, कांग्रेस का हो सकता है, ये हो सकता है, उसके लिए हम किसी को भी नहीं बख्शेंगे। कोई भी व्यक्ति होगा किसी हालत में, पर कम से कम मर्यादा में रह के सबको बोलना चाहिए। हमें इस बात का बड़ा दुख है। हमारी बेटी समान थी, बड़ी एक्टिव थी, सारी उसकी पार्टिसिपेशन थी, सब कुछ था। अब ये जनक अपराध हुआ है तो पोस्टमार्टम हो रहा है, पर पता लगेगा कि उसमें क्या इन्वेस्टिगेशन आती है। पुलिस भी इंटरेस्ट ले रही है और वो भी एसआईटी उन्होंने बना दी है, तो उसकी तय तक पहुंचेंगे। अगर कोई बात किसी ने कह दी किसी आवेश के अंदर, तो उसके दूसरे मीनिंग नहीं लेने चाहिए। जिस भी आप पॉलिटिकल पार्टी को कोई लगने रहते हैं, कांग्रेस की बात करते हैं, इसमें कांग्रेस ना अगर किसी ने भी कोई अपराध किया है तो वैसी दरिंदा है। हाँ, उसमें पार्टी की कोई बात नहीं है। और वैसे भी हमारा कांग्रेस का कोई इसमें कोई भी नहीं मिलेगा, रोल नहीं मिलेगा। हम तो इंक्वायरी के पक्ष में हैं जी, और जबरदस्त इंक्वायरी और निसंदेह हो, जो भी मुल्जिम हो उसके खिलाफ कार्रवाई हो। बिल्कुल बीवी बत्रा जी, आपका तो कल बयान भी आता है कि आप एसआईटी की बात कर रहे थे कि एसआईटी का गठन करके इसकी जांच कराई जाए। लेकिन इस वक्त एक बात जो उनकी मां की तरफ से कही गई है कि चुनाव और पार्टी ने कुछ, मैं बताता हूँ आपको, और वो ये भी कह रही थी कि मेरी बेटी आगे बढ़ रही थी तो उससे कुछ लोग नाखुश थे जी। नहीं, कुछ बातें ऐसी होती हैं कि जिसके बारे में नहीं बोलना चाहिए। ठीक है, वो होनहार लड़की थी, सब कुछ। माँ का एक आक्रोश हो सकता है, माँ के सेंटीमेंट को समझ सकते हैं कि बेटी आगे जा रही। अब इस जनक अपराध में कौन है कौन नहीं है, आज के दिन में प्रज्यूम नहीं किया जा सकता। ऐसे हम किसी को बख्शेंगे नहीं किसी हालत में, कोई भी। पर ऐसे पुलिस से ये कहेंगे कि इसको जो ब्लाइंड मर्डर हुआ है, इसको जल्दी से जल्दी इसको ब्रेक करें और मुल्जिमों को सामने लेके आए। हम मुल्जिमों के खिलाफ हमें जहाँ तक भी जाना पड़े, हम बेटी के लिए, इंसाफ के लिए हर एक लड़ाई लड़ेंगे। बिल्कुल, आपकी पार्टी की कार्यकर्ता थी और आपने भी कहा कि हर एक तरह से साथ में खड़े। एक बात और उनके परिवार की तरफ से कही गई है कि जब तक आरोपियों को नहीं पकड़ा जाएगा हम अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। तो आपकी बातचीत चल रही है जी। चलो, हम इस बारे में परिवार को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि इसका साधन निकले, इस तरह पुलिस को बहाना मिल जाएगा और कोई बात नहीं। हाँ, कुछ हमारी कांग्रेस की कार्यकर्ता गई हुई है उनके घर में, उनको समझाने के लिए, इस बात के लिए कि भाई बॉडी को ना लेना, इतनी जल्दी ये ब्रेक कर नहीं पाएंगे और ऐसे ही माहौल भी बिगड़ेगा, सब कुछ है। हम एज ए पर्सन चाहते हैं कि भी उसका पोस्टमार्टम जो है इंडिपेंडेंट हो, एक टीम द्वारा हो, सब कुछ हो। और हम परिवार को कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं कि वो इसका दाह संस्कार शांति पूर्वक, उसकी आत्मा को शांति मिले। और हम इस लड़ाई को, हम लंबी लड़ाई लड़ेंगे और किसी भी कोई भी वैसे दरिंदे ने ये काम किया उसको बख्शेंगे। बीवी बत्रा जी, मेरा आखिरी सवाल है कि परिवार को आप ये यकीन दिला रहे हैं कि पार्टी में जिस तरह से वो सक्रिय कार्यकर्ता थी, पार्टी उनके साथ है, हर तरह से साथ उनके साथ थी। सारा के माँ यहाँ पर थी नहीं, एक्चुअली माँ बाद में आई है। मैं उससे पहले इनिशिएटिव लिया है। और हमारी महिला कांग्रेस के लोग जो है ना, महिला कांग्रेस के जो लोग है ना, वो सारे के सारे उनके घर में गए हुए हैं। और मैं थोड़ा इलेक्शन में बिजी हूँ, इलेक्शन का खड़ा हूँ कुछ। चलिए, शुक्रिया बीवी बत्रा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए।